आप लोग कह रहे हैं कि कॉकरोच पार्टी ने सोनम वांगचुक का इस्तेमाल किया है। मेरा मानना है सोनम वांगचुक ने कॉकरोच पार्टी के मंच का इस्तेमाल किया है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मैसेज फ्रॉम सोनम। 20 जुलाई, आजादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत, फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस लाइक पेपर लीक, freedom from fear, my illegal detention, India's second freedom movement, march to the parliament, please make it a big success, sent through Gitanjali from my illegal detention at Safdarganj। ये एक हैंड रिटन नोट सोनम वांगचुक ने भेजा, अपनी पत्नी को दिया है और उन्होंने इसको ट्वीट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। फ्रीडम ऑफ इनजस्टिस भी ये समझाना चाह रहे हैं, पेपर लीक, और फ्रीडम ऑफ फियर भी ये बताना चाह रहे हैं, माय इलीगल डिटेंशन। साथ ही साथ इससे पहले इसकी एनालिसिस में समझने की कोशिश करूं, ये बता दूं कि जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था सोनम वांगचुक को जो पुलिस ने उठाया था, उसमें बहुत से पढ़े लिखे मूर्ख आकर कमेंट कर रहे थे। बहुत से नहीं, कुछ जो अति उत्साह में पूरा वीडियो देखे बिना कमेंट करने लगते हैं कि सर आप तो उसकी तरफ की बात कर रहे हैं, उसकी तरफ की बात कर रहे हैं। अरे मूर्खो, अरे बेवकूफो, अरे जाहिलो, पहले पूरा 8 मिनट का, सिर्फ 9 मिनट का वीडियो होता है, पूरा देख लिया करो। एक चीज को शुरू करके उसको डेवलप करके उसके कंक्लूजन तक 9 मिनट बाद जाते हैं। ये नहीं कि 2.5 मिनट बाद कोई बात सुनी और खट से उस पर कमेंट कर दिया। खैर, कल मैंने एक को ब्लॉग भी मारा था, ओवर स्मार्ट बन रहा था। आगे चलते हैं। तो साहब यहां पर देखिए, इस पूरे आंदोलन के 20 तारीख को लेकर 2 पहलू हैं। एक पहलू है सोनम वांगचुक का और एक पहलू है ये कॉकरोच पार्टी का। कॉकरोच पार्टी पूरी तरह, कल हमारी आपकी बात हुई थी, बुरी तरह पिट चुकी थी। चाहे वो पहले का जंतर मंतर हो, उसके बाद चाहे जो उन्होंने देश में 6-7 जगह जाकर आंदोलन करने की कोशिश की थी, वो तो बिल्कुल राइट ऑफ हो गए थे। तो यहां अभिजीत दीपके के बारे में जो बताया जा रहा है कि वो होटल चला गया, वहां पे आता था, सुबह आता था, रात को आराम करता था, खाना पीना, जो भी रोटी तोड़ी जा रही है वगैरह, मुर्गा तोड़ा जा रहा है, छोला चावल तोड़ा जा रहा है, छोला भटूरा तोड़ा जा रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बात करते हैं सोनम वांगचुक पर। सोनम वांगचुक का भी बहुत सा कंटेंट पुराना सामने आ रहा है, ये आरोप वो आरोप, उनको भी 1 मिनट के लिए अलग रख देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सोनम वांगचुक के दिमाग में चल क्या रहा है। साथियों, हाल के दिनों में पहले तो सोनम वांगचुक अपने साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए पब्लिक फ्रेम में इनका नाम आया। उसके बाद सोनम वांगचुक दूसरी बार चर्चा में आए जब इन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट की बायकॉट करने की बात करी। उसके बाद सोनम वांगचुक चर्चा में आए जब इन्होंने स्टेटहुड की बात करी, आर्टिकल 371 की बात करी लेह लद्दाख रीजन के लिए। वहां से मूलतः आकर इनका एक कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ, जिससे बहुत से तार जुड़े, एफसीआरए से तार जुड़े, इनकी जो अनरजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी थी उसकी डिग्रियां कैसे दी गई उसके तार जुड़े, इनके कुछ बयान आए, इनकी कुछ फोटोग्राफ्स आई बांग्लादेश के यूनुस के साथ, चाइना को लेके, पाकिस्तान को लेके, वगैरह वगैरह। वो सब कंट्रोवर्सी इनके साथ चलती रही, लेकिन इन पर यकीन करने वाले भी इस दुनिया में, आप समझ जाइए, इन पर यकीन भी करते रहे, वो एक अलग बात है। अब सोनम वांगचुक के दिमाग में क्या चल रहा है? जब सोनम वांगचुक क्या लद्दाख में बवाल हुआ, उसमें लोगों के मरने की भी खबर आई, आंदोलन हुआ, इनके बयान भी आए कि नेपाल जैसे हालात बना दो, वगैरह वगैरह। उसके बाद सरकार इनको जेल में, एनएसए में डाल देती है। उसके बाद मामला जब अनलॉफुल डिटेंशन पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जो वो भी इनकी पत्नी गीतांजलि लेके गई होती हैं, और ऐसे हालात बनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार लगा सकती है, तो यकायक एकदम से एनएसए विड्रॉ कर सोनम वांगचुक को रिलीज कर दिया जाता है अनकंडीशनली। मेरा यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार से ज्यादा सोनम वांगचुक को मार्च में रिलीज करने के पीछे की जो कहानी है, उसके तार ईरान और यूएसए वॉर से जाकर जुड़ते हैं। क्योंकि इस रीजन में या तो बुद्धिस्ट के रीजन की कुछ आबादी मजबूत है, और इसी रीजन में जो लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, कारगिल साइड जब आ जाएं तो शियाज की वहां पर मेजॉरिटी काफी है, आबादी काफी है। जब वहां पर पहले से लद्दाख के लेह के मेन रीजन में सोनम वांगचुक का आंदोलन चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा था वहां की पब्लिक में असंतोष है।
लेकिन उस टाइम जो कारगिल रीजन के शियाज थे वो इस आंदोलन के साथ ज्यादा नहीं जुड़े हुए थे। वो सामने आए निकलकर ईरान के समर्थन में ज्यादातर, जब 28 फरवरी की घटना हुई, ईरान की बॉम्बार्डमेंट हुआ और अयतुल्ला अली खमानी मारे गए। मैं इसको वहां से जोड़ के चलता हूं। तो गवर्नमेंट को यह लगा अब दोनों रीजन लेके डिस्टर्ब होने जा रहे हैं, एक डिमांड्स को लेके, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेके, और दूसरा ईरान को लेके, ये जरा हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगी। इस मारे एक ऑलिव ब्रांच देकर सोनम वांगचुक को रिलीज किया गया। ये मेरा मानना है, आई माइट बी रॉन्ग, वो एक अलग बात है, या दोनों फैक्टर हो सकते हैं, जो मैं फैक्टर बता रहा हूं वो भी हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी एक फैक्टर हो सकता है कि आपने इनको एनएसए में किस कानून के या कौन से एविडेंसेस के दम पर इनको डाला है, उसमें सरकार की फजीयत होती, दोनों हो सकते हैं। अब ये छोड़ दिए गए। जब छोड़ दिए गए तो ये हुआ कि साहब जो लेह की अपेक्स बॉडी है उसकी एक बॉडी क्रिएट करी जाएगी जो अब लेह लद्दाख को लेकर सरकार के साथ काम करेगी, जो 4 सूत्रीय कार्यक्रम था। उसके बीच में एक बार और सोनम वांगचुक चर्चा में आए जब इन्होंने कहा मैं चाइनीज बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, आप लोगों को याद होगा, ग्रेजिंग के लिए, ये भी आप लोगों को याद होगा किस्सा। तो शुरू में सरकार ने यह कहा अपेक्स बॉडी से जो लेह की थी कि सोनम वांगचुक उसका हिस्सा नहीं बनने चाहिए, वो निगोशिएशन नहीं होने दें, लेकिन वो अपेक्स बॉडी नहीं मानी और सोनम वांगचुक को बाइज्जत उसमें रख लिया गया। चलिए वो एक छोटी मोटी अनबन हो गई। उसके बाद उनकी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में अपेक्स बॉडी की होने जा रही थी। उसी बीच सोनम वांगचुक कॉकरोच आंदोलन के साथ जुड़ते हैं, नीट को लेकर जुड़ते हैं, पहले 1 दिवसीय दौरे पर आते हैं, उसके बाद ये आ जाते हैं एकदम से कि ये आमरण अनशन पर नीट को लेकर बैठेंगे। अब इसी बीच में जो एपेक्स बॉडी की होम मिनिस्ट्री के साथ बहुत ही हाई लेवल मीटिंग होने जा रही थी लेह लद्दाख को लेकर 4 डिमांड्स को लेकर, उस बॉडी ने सोनम वांगचुक से कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि हमारी जो लेह की लड़ाई है वो हमारी प्राथमिकता हमें उसको देनी चाहिए, वो हमारी आपकी मुख्य लड़ाई है। आप अपना आमरण अनशन खत्म करिए और जो हमारी बैठक होने जा रही है उसका हिस्सा बनिए। सोनम वांगचुक जी ने उन लोगों को मना किया कि मैं आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा, अगर आप लोगों को जाना है तो आप बैठक कर लें, और अगर मेरे बिना नहीं जाने का मन है तो आप उसको टाल दें। और फाइनली वो बैठक भी, जहां तक मैंने पढ़ा, टाल दी गई। यानी सोनम वांगचुक का लेह को लेकर जो मेजर आंदोलन था, जब वो वार्ता के दौर में पहुंच रहा था, सोनम वांगचुक को रिलीज कर दिया गया था और वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचने वाले थे लेह लद्दाख को लेकर, वहां उन्होंने इस पर ब्रेक लगाया और जंतर मंतर पर आमरण अनशन बैठना उन्होंने ज्यादा जरूरी समझा। और यहां पर अभी उन्होंने लेह लद्दाख की डिमांड को लेकर कोई बात नहीं करी। 2 पहलू हैं इसमें। एक पहलू तो यह है जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि सोनम वांगचुक को यह रियलाइज हुआ कि लेह लद्दाख की लड़ाई अब उनको सूट नहीं कर रही है, उनका कद इतना बड़ा हो गया है और वहां उनकी लड़ाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा गुमनामी में निकल जाती है, कोई कवरेज भी नहीं मिलता है। इसी बीच 2024 में, आप लोगों को पता हो या ना पता हो, बहुत को नहीं पता होगा, सोनम वांगचुक पदयात्रा करते हुए लेह से, लद्दाख से दिल्ली तक आए हैं 100 आदमियों को लेके, अपनी डिमांड को लेके। 2024 में इन्होंने सितंबर में शुरू की थी और अक्टूबर के एंड में ये जाकर दिल्ली पहुंचे थे। और इस खबर का भी आप लोगों ने कोई कवरेज नहीं देखा होगा। तो सोनम वांगचुक जब जेल से छोड़े जाते हैं तब कोई कवरेज नहीं, उससे पहले यहां जब आते हैं तब कोई बड़ा कवरेज नहीं, जब जेल भेजे जाते हैं तब बड़ा कोई कवरेज नहीं। तो मुझे यह लगता है सोनम वांगचुक रियलाइज्ड कि यार ये मौका है, इसमें आप लोग कह रहे हैं कि कॉकरोच पार्टी ने सोनम वांगचुक का इस्तेमाल किया है। मेरा मानना है सोनम वांगचुक ने कॉकरोच पार्टी के मंच का इस्तेमाल किया है, उसकी जितनी भी पॉपुलैरिटी थी उसका इस्तेमाल किया है, और वो नेशनल प्लेटफॉर्म पर, जैसे होता है ना लोकल राजनीति छोड़ के आप दिल्ली की राजनीति में, राष्ट्र राजनीति में आ जाते हो, तो एक्टिविज्म वो लोकल त्याग कर कर, ये फैक्ट है। फिलहाल उन्होंने लेह का आंदोलन को त्याग कर रखा है, अब जाके इसको पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा मैं नेशनल स्ट्रीम में आके अब यहां पर मैं आंदोलन
लीड करता हूं और एक नेशनल लेवल पर एक एक्टिविस्ट बनकर उभरता हूं। और इससे पहले आगे बढ़ूं, ये भी बता दूं जो बहुत जबरदस्त चल रहा है कि साहब कॉकरोच पार्टी सोनम वांगचुक को मारना चाहती थी, ये तक चल रहा है सोनम वांगचुक ने फोन करके कहा मुझे उठा लो। तो ये बातें मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करती। मैं वेट कर रहा था कि हॉस्पिटल जाने के बाद सोनम वांगचुक की तरफ से क्या बयान आएंगे, वो ठंडे बस्ते में चले जाएंगे या वो वहां से भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो आई वॉज वेटिंग एंड वॉचिंग। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ मुझे अफवाह लग रही है, खामखा की लग रही है कि साहब उनको मारना चाहते थे। यस, मान लो सोनम वांगचुक जी का देहांत हो जाता तो कॉकरोच पार्टी को फायदा बहुत होता, लेकिन ये एक जबरदस्ती की स्टोरी है कि वो यहां से उठकर भागना चाहते थे। इस तरह की बातें मुझ जैसे वक्ता को, पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं करती हैं। जिस तरह से एक और बात याद दिला दूं, हल्ला मच गया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कि अखिलेश यादव की 900 बार बात टिन्नू यादव से हुई, 900 बार बात। तो मुझसे बहुत से लोगों ने कहा इस पर वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। मैंने कहा ना, मैं बैकफुट पर खेलने वाला आदमी हूं, जब तक श्योर ना हूं फ्रंट फुट पर जाकर शॉट नहीं मारता हूं, हेलीकॉप्टर शॉट बाउंड्री के पार। और आखिर में बड़े बड़े नेताओं को अखिलेश यादव से माफी मांगनी पड़ी। तो इस तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, चाहे वो दोनों तरफ से मैसेजेस इधर का उधर आदान प्रदान हो रहा हो, मुझे अफेक्ट नहीं करती है। और उन्होंने इस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी। और इस टाइम अगर आप देखें तो सोनम वांगचुक को नेशनली और इंटरनेशनली जो कवरेज मिल रहा है वो इससे पहले भी कभी नहीं मिला। ये सब मेरे खुराफाती दिमाग के एनालिसिस है मेरे भाई, नहीं मिला। तो एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है, जो बड़ा पावरफुल रीजन होगा, कि किसी ने सोनम वांगचुक से यह कहा कि आप अपना जो लोकल आपका मुद्दा था उसको फिलहाल लात मारिए, त्याग दीजिए उसको और जाइए और आप वहां पर आंदोलन करिए। बिना आपके सीजीपी वाले इस आंदोलन को खींच नहीं पाए। अब गवर्नमेंट के साथ यह समस्या है, यह बता दूं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाता है तो समझ लीजिए इस देश में अन्ना हजारे तो काफी एज पकड़ चुके थे। सोनम वांगचुक एक पैरेलल देश में सिविल सोसाइटी खड़ी हो जाएगी। सोनम वांगचुक आपको तमिलनाडु में भी नजर आएंगे, असम में भी नजर आएंगे, एसआईआर में भी कहीं आंदोलन करते नजर आएंगे और लद्दाख में भले आएंगे या नहीं आएंगे, ये खड़ी हो जाएगी। और अगर कंटिन्यू करती है और नहीं मानती तब भी सरकार डिफेंसिव पर रहेगी और कहीं ना कहीं भले 0.001% हो, परसेप्शन सरकार के खिलाफ जाएगा। तो साथियों, ये था पूरा मेरा एनालिसिस। आई माइट बी रॉन्ग बिकॉज ये जस्ट मैंने बैठ के जब मैं चीजों को समझने की कोशिश करता हूं तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं। आपको क्या लगता है कि सोनम वांगचुक के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है कि वो लेह छोड़कर दिल्ली आ गया है और लेह की स्टेटहुड को छोड़कर और 371 को छोड़कर वो नीट में इन्वॉल्व हो रहे हैं? ये थोड़ा मुझे अननेचुरल लग रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।